बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 14 गुणनखंडन। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको ये व्यंजक दिए गए हैं और आपको इनके गुणनखंड करने हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले का पहला भाग। क्या दिया गया है, a² प्लस 8a प्लस 16। आपको ये कोई व्यंजक दिया गया है और इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कौन सी सर्वसमीका के तुल्य है। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये a² है, मतलब इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर वर्ग रूप में दिया है। पीछे दिया गया है 16। 16 भी एक वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है, 4 का। तो यहाँ लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह है 4। अब ये गुणा करके देख लीजिए ये आ रहा है क्या। तो 4 दूनी 8 है, ये दिया है 8 है। तो ये कौन सी सर्वसमीका के तुल्य है, सर्वसमीका पहली। तो सर्वसमीका 1 से क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका 1 से क्या हो गया, ये a² प्लस 2ab प्लस b² जो किसके बराबर होता है, a प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की जगह तो a ही है प्लस b की जगह यहाँ पर है 4। तो a प्लस b हो गया a प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है। क्लियर, समझ में आया, इजी है। तो आपको यही देखना है कि ये कौन सी सर्वसमीका के तुल्य है या कौन सी सर्वसमीका के दाएं भाग के तुल्य है, और उस सर्वसमीका का बायां भाग आपका उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। देखिए हल क्या दिया गया है आपको, p² माइनस 10p प्लस 25। फिर से चेक करते हैं क्या ये वर्ग रूप है। तो हाँ, इसको लिख सकते हैं p का वर्ग, p का स्क्वायर। पीछे दिया गया है 25 जो कि एक वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है ये, 5 का। तो क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। यहाँ प्लस दिया गया है, यहाँ माइनस दिया गया है। अब बीच में आता है 2ab, a की जगह यहाँ कितना है p और b की जगह है 5। ये गुणा करके देख लीजिए क्या ये आ रहा है, 5 दूनी 10p, 5 दूनी 10p करने पर 10p आ गया बीच वाला। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है इस रूप में। अब ये रूप कौन सा है, सर्वसमीका 2 का दायां पक्ष। तो क्या लिख देंगे, सर्वसमीका 2 से, सर्वसमीका 2 से क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसका जो गुणनखंड होगा वह होगा a माइनस b का स्क्वायर। सर्वसमीका 2 हमने पढ़ी थी, क्या होता है a माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस b नहीं लिख के क्या लिखेंगे, जो है यहाँ पर। तो a क्या है यहाँ पर, p, और b क्या है यहाँ पर 5। तो p माइनस 5 का स्क्वायर। ये नहीं लिख के आप ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे p माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। सर्वसमीका 2 यही पढ़ी थी ना, a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो सर्वसमीका के दाएं भाग से ये मैच हो रहा है। तो सर्वसमीका का जो बायां भाग है a माइनस b का स्क्वायर, वही इसका उत्तर होगा। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा हल देखिए क्या है, 25m² प्लस 30m प्लस 9। फिर चेक करते हैं पहला वर्ग संख्या हो रही है क्या, ये लिख सकते हैं 25 5 का वर्ग है, m² दिया है मतलब m का वर्ग है। तो 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है मतलब इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m² मिल जाएगा यही। और पीछे क्या दिया गया है, 9 जो कि एक वर्ग संख्या है। किसका वर्ग होता है, 3 का। अब आपको क्या दिए हैं, दोनों जगह प्लस 2ab लिखते हैं, a की जगह 5m और b की जगह 3। गुणा करके देखते हैं क्या ये आ रहा है क्या। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30m आ रहा है 30m। तो ये सही लिखा है। अब इसकी तुलना करेंगे सर्वसमीका से। तो क्या हो रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो सर्वसमीका कौन सी यूज़ होगी, पहली। यहाँ लिख देंगे सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर। a की जगह यहाँ पर है
5m प्लस b की जगह यहाँ पे है 3 का स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा देखिए हल। 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। फिर चेक करते हैं कौन सी सर्व समीकरण के तुल्य है। तो ये देखिए 49 एक वर्ग संख्या है, किसका वर्ग होती है? 7 का। y स्क्वायर है मतलब ये भी y का वर्ग है। तो 7y का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये मिल जाएगा 7 का वर्ग 49, y का वर्ग y स्क्वायर, वही मिल गया। पीछे वाली संख्या है 36z स्क्वायर। 36 एक वर्ग संख्या है, 6 का वर्ग होती है 36, z स्क्वायर है मतलब 6z का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यही मिल जाएगा 6 का वर्ग 36 और z स्क्वायर। प्लस बीच में क्या लिखते हैं? 2ab। a की जगह कितना है? 7y, b की जगह है 6z। ये गुणा कीजिए, ये आ रहा है क्या? देखिए 7 छंग 42 दूनी 84 yz मिल रहा है हमको। तो इसका मतलब ये हमने सही लिखा है। तो ये कौन सी सर्व समीकरण के तुल्य है? देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सर्व समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे सर्व समीकरण 1 से क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b का स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर? 7y प्लस b क्या है यहाँ पर? 6z का स्क्वायर। यही दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पे। देखिए हल। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। क्लियर? अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 कॉमन निकल सकता है। तो क्या निकाल लिया हमने? 4 कॉमन। क्या बच गया यहाँ? x स्क्वायर माइनस ये 4 दूनी 8 है, 4 तो कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2x प्लस 4 कॉमन निकल गया। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1, तो 1 बच गया, यहाँ पर 4 कॉमन निकल गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। ये 4 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x का होल स्क्वायर। और 1 क्या है? 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 गुणा 1 1 ही होता है। पीछे साइन दिया है प्लस का, आगे दिया है माइनस का। 2ab, a की जगह कितना है? x और b की जगह है 1। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, तो ये आ रहा है 2x। अब ये कौन सा रूप हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सर्व समीकरण 2 से क्या लिख देंगे यहाँ पर? सर्व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो गया? a माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह तो यहाँ x है, माइनस b की जगह 1 है, तो ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर। आगे 4 हमने जो कॉमन लिया था वह चल ही रहा है। तो इसका गुणनखंड क्या आया? 4 गुणा x माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? आपको यहाँ से ही दिख जाएगा कि 4 कॉमन आ रहा है सारे पदों में। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा देखिए हल। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब देखिए पहला पद है 121 बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं 121 वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है? 11 का। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 11 बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 11 का वर्ग 121, बी का वर्ग बी स्क्वायर। क्लियर? माइनस चिन्ह और यहाँ पीछे प्लस है। 16 भी एक वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है? 4 का। तो यहाँ आ गया 4 और सी स्क्वायर है तो 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में क्या आएगा? 2ab, a की जगह 11b और b की जगह 4c। गुणा करते हैं, 11 चौक 44 दूनी 88 आ रहा है और bc, ये bc मतलब सर्व समीकरण 2 यूज़ कर सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? सर्व समीकरण 2 से। सर्व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? 11b, b कौन सा है यहाँ? 4c। तो 11b माइनस 4c का स्क्वायर इसका गुणनखंड होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल। 7वां प्रश्न। l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसके अंदर क्या करेंगे? देखिए
संकेत भी आपको दिया गया है, पहले एल प्लस एम के स्क्वायर को प्रसारित कीजिए। अब ये कौन सा रूप दिया गया है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो सर्वसमीका एक है ये। सर्वसमीका एक से हम क्या जानते हैं, एल प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर ही तो हो गया। क्लियर। अभी इसको प्रसार, अगर ये आपको संकेत नहीं दिया होता तो आप क्या करते, इसके अंदर आगे बढ़ने का कोई तरीका ही नहीं था, न इसमें कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों पदों में। तो एक ही तरीका बचेगा कि आपको इसको प्रसारित करना होगा सर्वसमीका एक से। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, सर्वसमीका एक से क्या हो जाएगा, देखिए एल प्लस एम का स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस 2lm, 2ab होता है तो 2lm प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह यहाँ एम है तो ये हो गया एम स्क्वायर, पीछे दिया गया है माइनस 4lm। ये तो क्या किया, इसको प्रसारित रूप में लिखा है एल प्लस एम का स्क्वायर को। अब इसको ब्रैकेट से निकाल सकते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखिए कुछ कटता है क्या, ये lm और ये lm समान पद है या सम पद है, क्योंकि इनके चरभाग समान है, यहाँ भी lm है यहाँ भी lm है। क्लियर। तो इनको जोड़ भी सकते हैं या घटाना है तो घटा भी सकते हैं। देखिए ये -4 है, ये +2 है तो घटेगा, और चिन्ह आएगा बड़ा वाला, तो बड़ा तो 4 है जिसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर तो था ही, माइनस 2lm हो जाएगा ये, और ये प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सर्वसमीका 2 से, सर्वसमीका 2 से आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको a माइनस बी का स्क्वायर है ये, तो a की जगह आएगा l माइनस बी की जगह आएगा m, तो l माइनस m का स्क्वायर इस दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 8वां हल, a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b पावर 4। हल। अब देखिए a पावर 4 है, इसको किसका वर्ग लिखा जा सकता है, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों लिख दिया, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर करेंगे तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। वैसे ही पीछे b पावर 4 है तो क्या लिख दिया, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस दिया है, बीच में लिखते हैं 2ab, 2 इंटू a की जगह a स्क्वायर इंटू बी की जगह बी स्क्वायर, गुणा करते हैं, बीच वाला पद आ रहा है क्या ये, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या रूप हो गया, सर्वसमीका एक का दायां पक्ष, क्योंकि क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, सर्वसमीका एक से, सर्वसमीका एक से ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b क्या है, b स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका गुणनखंड होगा दिए गए व्यंजक का। क्लियर, इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, गुणनखंड कीजिए। ये आपको व्यंजक दिए गए हैं, इनके आपको गुणनखंड करने हैं। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। दूसरे का पहला क्या दिया गया है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब देखिए ये कौन से सर्वसमीका के तुल्य है। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर 4 एक क्या है, वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है ये, 2 का। p स्क्वायर है मतलब p का वर्ग है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर। पीछे दिया गया है 9, तो 9 भी एक वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, 3 का। इसके साथ में है q स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर है ये, तो 3q का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है 9q स्क्वायर को। अब ये कौन सा रूप हो गया, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो गया। सर्वसमीका 3, देखिए यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या थी सर्वसमीका 3, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये सर्वसमीका 3 का दायां पक्ष है, तो सर्वसमीका 3 का जो बायां पक्ष होगा वही इसका उत्तर होगा, जो कि क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। a की जगह यहाँ पर है 2p, तो a प्लस b की जगह यहाँ पर है 3q, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2p माइनस 3q हो जाएगा।
ए प्लस बी ए माइनस बी, यही इसका गुणनखंड होगा दिए गए व्यंजक का। इजी है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए हल, 63a²। अब 63 तो एक वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए दिया गया है 63a² माइनस 112b²। क्लियर। अब देखिए इसको 63 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 नम 63 होता है, ये हम जानते हैं, या फिर आप इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 7 की टेबल में आता है, ये हम जानते हैं, 7 नम 63, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर। तो अब हमको इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 7 गुणा 3 a² माइनस पीछे क्या दिया गया है 112। अब देखिए 112 के भी क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। ये सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 7 चौक 28 होता है हम जानते हैं, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके क्या गुणनखंड मिले हमको, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2, यही मिले, गुणा b² गुणा b²। अब इन दोनों पदों में, या ये वाला पहला पद और ये वाला दूसरा पद, क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए ये 7 इधर भी है, ये 7 इधर भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या ले लिया हमने, 7 को बाहर ले लिया। क्लियर। अंदर क्या बचा, 3 गुणा 3 a² माइनस यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा b²। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया 7, 3 तिया 9 a² माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 b², ये बन गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या 9 एक वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। किसका वर्ग है, 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। किसका वर्ग है, ये 4 का, तो ये आ गया 4b का स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या बन गया, सर्वसमीका 3 से a² माइनस b² रूप में आ गया। तब क्या लगा देंगे, सर्वसमीका 3 से a प्लस बी ए माइनस बी इसका गुणनखंड होगा। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर्वसमीका 3 से, ये हो जाएगा 7a प्लस बी मतलब 3a प्लस 4b, a माइनस बी 3a माइनस 4b। अब इसको गुणे में आ गए, गुणनखंड मिल गए हमको, तो ये बड़ा ब्रैकेट हटा के आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b दिए गए व्यंजक के, इस व्यंजक के ये गुणनखंड प्राप्त हुए। क्लियर। चलते हैं अगले। तो इसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर वर्ग संख्या नहीं दिख रही, इसका मतलब कुछ कॉमन निकलेगा, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख दीजिए, फिर कॉमन देख लीजिए, फिर आपको वर्ग के रूप में मिल जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा हल, 49x² माइनस 36। अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 49 भी वर्ग संख्या है और 36 भी एक वर्ग संख्या है। तो ये 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका वर्ग है, 6 का। क्लियर। तो ये क्या हो गया, a² माइनस b² रूप में आ गया। फिर सर्वसमीका 3 का यूज लेंगे, तो क्या लिख देंगे, सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह तो यहाँ है 7x प्लस b की जगह है 6, a माइनस बी मतलब 7x माइनस 6, यही दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए फोर्थ हल, 16x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3 दी गई है, क्यूब दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 भी वर्ग संख्या है, 144 भी वर्ग संख्या है, परंतु यहाँ x की पावर 5 दी गई है और यहाँ x की पावर 3 दी गई है, जो कि आप स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। x की पावर यहाँ 4 दी गई होती तो आप क्या करते, x² का होल स्क्वायर लिख देते। यहाँ तो x की पावर दी गई है आपको 5, तो आप देखिए क्या करेंगे, ये हो गया 16 इंटू एक्स कितनी बार लिख देंगे आप, 5 बार, और ये है 144
कितनी बार 3 बार दिया x, तो 3 बार x लिख दिया। अब कॉमन देखिए 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, मतलब x क्यूब क्या हो गया, कॉमन लिया जा सकता है दोनों पदों में। अब क्या बच जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 144, कितने यहाँ पर x बचे, कुछ भी नहीं बचा, तीनों x बाहर कॉमन आ गए। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, 16 4 का वर्ग, x स्क्वायर x का वर्ग, तो 4x का होल स्क्वायर, माइनस 144 किसका वर्ग है, 12 का। क्लियर। अब ये कौन सा रूप हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूप में आ गया। तो सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए x क्यूब 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी की जा सकती है, क्या हो, देखिए ये x क्यूब, यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ बच जाएगा x, और ये है 4 तिया 12, 4 कॉमन है तो क्या बच गया 3, तो ये हो गया x प्लस 3। और इसमें भी 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बच जाएगा x माइनस 3। अब क्या बन गया, ये 4 चौक 16 x क्यूब x प्लस 3 x माइनस 3। क्लियर। अब यही चीज़ जो हमने 16 कॉमन निकाली है वह आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। ये जो 16 यहाँ पर निकाला है, तो देख लीजिए 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 9 क्या होता है, 9 छंग 54, 5 9 एकम 9, और यह है 14, तो 144 आ रहा है 16 इंटू 9। यदि आप इसको स्टार्टिंग में ही 16 इंटू 9 लिख देते तो आपको यहाँ से दिख जाता कि 16 एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तब ये आपको लास्ट में नहीं करने की ज़रूरत होती। और यदि आप नहीं किया है तो भी गलत नहीं होगा, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है 4 है या 12 है, तो 4 की टेबल में 12 आता है, कितनी बार 4 दिया 12, तो 12 को लिख दिया 4 गुणा 3 और फिर 4 कॉमन निकाल लिया। क्लियर। तो वो अगर वैसे करते तो भी सही था, अगर आपने ऐसे किया है तो भी सही है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 5वां देखिए हल। लिखा है l प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर, तो ये आपको स्टार्टिंग में ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में दिया गया है। तो देख लीजिए l प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो यहाँ हो गया l प्लस एम और b हो गया l माइनस एम। तो डायरेक्ट आप सर्वसमीका 3 लगा सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ a क्या है l प्लस एम, ये l प्लस एम प्लस l माइनस एम, ये तो हो गया a प्लस बी, और गुणे में होता है a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह l प्लस एम माइनस l माइनस एम। ये समझ में आया, a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर। अब खोलते हैं ये छोटे वाले ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा l प्लस एम प्लस l माइनस एम, यही आएगा। दूसरा देखिए ये है l प्लस एम, अब ये माइनस है, मतलब जब ब्रैकेट ओपन होगा तब अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ये l प्लस का था तो ये हो गया माइनस l, ये माइनस m था तो ये हो गया प्लस m। क्लियर। कुछ कट रहा है तो काटते हैं, ये प्लस m माइनस m कट गया, तो यहाँ तो बच गया 2l, गुणा यहाँ पे क्या बचा, ये l से l कट गया 2m, तो 2 इंटू 2 तो हो गया 4, l इंटू m 4lm। तो ये जो व्यंजक दिया गया था इसके गुणनखंड क्या है, 4 गुणा l गुणा m। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए हल। छठा प्रश्न, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ये आपको लग ही रहा है दोनों वर्ग रूप में लिखे जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया ये, तो ये कौन सा रूप आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a क्या है यहाँ पर 3xy, b है 4, तो 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4, इसका उत्तर होगा
दिए गए व्यंजक के ये गुणनखंड प्राप्त हुए। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल 7वां प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको ये जो पहला ये वाला व्यंजक या ये वाला पद दिया गया है, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन सी सर्वसमीका है? सर्वसमीका 2 से। इसको क्या लिख देंगे आप, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दिया गया है ये तो, माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका काम में ली, सर्वसमीका 2 से, सर्वसमीका 2 से। क्लियर है? अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में आ गया। तो ये सर्वसमीका 3 से तुलना कर सकते हैं आप। तो क्या लिख जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस वाई प्लस बी, ए की जगह एक्स माइनस वाई माइनस बी, तो माइनस जेड। ये किससे लिखा है हमने, सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से। क्लियर हुआ? वापस एक बार देखते हैं। ये एक व्यंजक दिया गया है जिसमें ये जो पहला पद है वो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि सर्वसमीका 2 है। ये 2 का कौन सा पक्ष दिया गया है आपको, दायां पक्ष दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो कि बराबर होता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस जेड स्क्वायर दिया गया था। अब ये कौन सा रूप हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर्वसमीका 3 से हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होगा। ए यहाँ पर है एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस बी, बी की जगह यहाँ जेड और ए माइनस बी। तो यही वांछित गुणनखंड होंगे दिए गए व्यंजक के। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 8वां, 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। क्लियर? अब ये 4 पद हैं, 1 2 3 4, ऐसा कोई भी पद नहीं दिख रहा जो सभी में कॉमन आ जाए। तो अब कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये है 28 बी सी, बी वाला पद और सी वाला पद। तो बी वाला पद ये रहा, सी वाला पद ये रहा। इन तीनों पदों को लेके आप किसी सर्वसमीका से तुलना कर सकते हैं। यहाँ हमको ये आइडिया लग रहा है, तो करते हैं हल। देखिए 25 ए स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं हम, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4 बी स्क्वायर, माइनस का था तो प्लस का हो गया। माइनस क्यों कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि हमने जो सर्वसमीकाएं पढ़ी है उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला पद है वो, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहला पद हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इस 4b स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया है माइनस। तो क्या हो गया, ये 4b स्क्वायर, ये जो प्लस का था ये हो गया माइनस का 28bc, ये माइनस का था ये हो गया प्लस 49c स्क्वायर। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसका क्या पहला पद और दूसरा पद वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, पहला और अंतिम पद। तो देखते हैं, ये हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। यहाँ है 49 मतलब 7c का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 7 का वर्ग 49 और c का वर्ग c स्क्वायर, माइनस 2ab, a की जगह है 2b, b की जगह है 7c और ये है प्लस। ये गुणा करते हैं, क्या ये आ रहा है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आ रहा है और bc भी आ रहा है, इसका मतलब ये सही लिखा है। अब इसकी तुलना कर ली हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब सर्वसमीका 2 से। तो लिख देंगे सर्वसमीका 2 से। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये 25 ए स्क्वायर है आगे माइनस, ये क्या हो गया सर्वसमीका 2 से a माइनस बी का स्क्वायर। a कितना है यहाँ पर 2b, माइनस b कितना है 7c का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 25 को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, a का वर्ग a स्क्वायर, माइनस क्या दिया गया है 2b माइनस 7c का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी तुलना आप कर सकते हैं सर्वसमीका 3 से। तो यहाँ लिख देंगे हम सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए कितना है 5 है, प्लस 2b माइनस 7c, तो ये तो लिख दिया आपने a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, 5 है माइनस b की जगह है 2b माइनस 7c। क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये है 5a प्लस 2b माइनस 7c, छोटा ब्रैकेट ओपन किया। दूसरे में क्या हो जाएगा, देखिए 5a माइनस है बाहर, इसलिए अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? ये सब ए बी सी अलग अलग सम पद नहीं है, तो क्या होगा इनमें, अब यही उत्तर होगा। तो ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ, दिए गए व्यंजक का गुणनखंड ये प्राप्त हुआ। क्लियर है? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 3, क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये आपको व्यंजक दिए हैं और आपको गुणनखंड करने हैं, तो एक एक करते हैं। पहला देखिए हल, क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। आप इसके अंदर दो पद दिए गए हैं, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x कॉमन आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया तो ax बच गया, प्लस यहाँ bx था, एक x कॉमन आ गया तो क्या बचा है यहाँ पर b। तो यही इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता अब, तो यही इसके गुणनखंड होंगे। क्या प्राप्त हुआ, x इंटू ए एक्स प्लस बी, यही वांछित गुणनखंड है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे का दूसरा, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। देख लीजिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7p स्क्वायर 21 को लिख सकते हैं, 21 या 21 क्या होता है, 7 या 21, तो इसको लिख दिया हमने 7 गुणा 3 q स्क्वायर। क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए ये 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ गया 7 बाहर। क्या बच गया यहाँ, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, तो यही वांछित गुणनखंड होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये p स्क्वायर है, 3q स्क्वायर है, ना तो कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं ये किसी सर्वसमीका का रूप है। क्लियर? तो यही गुणनखंड होंगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न हल, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले तो 2 सब में है, x सब में दिख रहा है, तो क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2x कॉमन निकाला, क्या बचा यहाँ पर, देखिए 2x कॉमन निकाला तो x क्यूब था, यहाँ x स्क्वायर बचेगा अभी भी, प्लस 2x कॉमन तो y स्क्वायर बच गया, प्लस 2x कॉमन तो यहाँ बच गया z स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता, तो यही वांछित गुणनखंड होंगे, 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा देखिए हल, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पुनः समूहन विधि का प्रयोग करेंगे। तो समूह बनाने हैं आपको, तो m स्क्वायर यहाँ भी है, m स्क्वायर यहाँ भी, इन दोनों का एक समूह बना देते हैं, n स्क्वायर यहाँ भी है, तो इन दोनों का एक समूह बना देते हैं। अब कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन है इन दोनों में, m स्क्वायर, फिर क्या बचेगा यहाँ पर a बचा प्लस यहाँ बचा b, इन दोनों में क्या कॉमन है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर हमने निकाला कॉमन, यहाँ बचा है b प्लस यहाँ बचा है a। अब देखिए ये a प्लस बी है, ये b प्लस है, दोनों एक ही बात है, 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लिया a प्लस बी कॉमन, यहाँ क्या बच गया m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया n स्क्वायर, तो यही वांछित गुणनखंड होंगे। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पर प्लस है इसलिए इसमें कुछ भी सर्वसमीका का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वसमीका 3 क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, परंतु यहाँ तो है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो आगे गुणनखंड नहीं किए जा सकते, इसलिए यही आपको गुणनखंड मिलेंगे दिए गए व्यंजक के। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए पांचवा हल, क्या दिया है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। हमने क्या करा इनको, ये तो आपको पहले ही ग्रुप में दिया गया था समूह में, और इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया।
अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ l है यहाँ भी l है तो l कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा m प्लस यहाँ पर गुणा 1 लिखा जा सकता है, तो बचा है 1 अभी भी, तो क्या लिख सकते हैं m+1। क्लियर है? प्लस यहाँ पर भी क्या है m+1, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब गुणा 1 लिख सकते हैं हम, गुणे में 1 कहीं भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए m+1 यहाँ भी है, m+1 यहाँ भी है, तो क्या हो गया m+1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा l प्लस यहाँ बचा 1, तो ये इसके गुणनखंड होंगे। एक बार फिर से समझते हैं, ये l m प्लस l दिया गया था, ये लिख दिया l m प्लस l, प्लस m+1 दिया था, इसको लिख दिया हमने ब्रैकेट में। अब इन दोनों में l कॉमन दिख रहा है, ये लिख लिया हमने l बाहर, बच गया यहाँ m प्लस यहाँ गुणे में 1 लिख सकते हैं आप, l कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, प्लस यहाँ ब्रैकेट के बाहर 1 लगा सकते हैं, ये हो गया m+1। अब यहाँ दो पद हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या कॉमन है m+1 यहाँ भी है, m+1 यहाँ भी है, तो m+1 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ बचा l+1। क्लियर है? तो ये वांछित गुणनखंड प्राप्त हुए दिए गए व्यंजक के। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। हल y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। अब ये दो पद है, पहला पद और ये दूसरा पद, कुछ कॉमन दिख रहा है तो बिल्कुल है, यहाँ पर y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी है, तो y प्लस जेड हमने निकाल लिया कॉमन। क्या बच गया देखिए, यहाँ पे बचा है y प्लस यहाँ बच गया 9, तो ये y प्लस जेड y प्लस 9 इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ दिए गए व्यंजक का। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल 7वां प्रश्न क्या दिया है, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखिए यहाँ 4 पद है, क्या कोई ऐसी संख्या या ऐसा कोई चर है जो सभी में कॉमन है? तो ऐसा कोई संख्या भी नहीं है, ऐसा कोई चर भी नहीं है, तो क्या करेंगे पुनः समूहन विधि करेंगे। तो देखिए समूह बनाते हैं हम, यदि ये समूह बनाया और इन दोनों का एक समूह बनाया तो यहाँ क्या कॉमन है, ये है 5y² माइनस 20 को लिख सकते हैं 5 चौक 20 y माइनस इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 माइनस 2yz। क्लियर? अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है और y दोनों में है, तो 5y कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, y² है तो 1y बचा, फिर आया माइनस, यहाँ बचा 4 y माइनस 4 आ गया, माइनस यहाँ देखिए ये 2 कॉमन ये 2 कॉमन, ये z कॉमन ये z कॉमन, तो क्या कॉमन आ गया 2z कॉमन आया, और क्या बच गया है यहाँ पर 4, ये माइनस ये कितना बचा है y। क्लियर? अब हमारे पास हो गए 2 पद, पहला पद दूसरा पद। यहाँ देखिए 4 माइनस y है, यहाँ पर है y माइनस 4, चिन्ह अलग अलग है, अंदर एक ही चीज़ है, तो हमको क्या करना होगा, इसका चिन्ह बदलने के लिए y ये वाला जो माइनस है आप ले आएंगे बाहर, तो ये देखिए क्या हो गया 5y y माइनस 4 तो था ही ये पहला, अब ये माइनस इधर लाए तो ये तो हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 2z भी है, चिन्ह बदल गए अंदर के, तो ये माइनस y प्लस में बदल गया, और ये 4 जो प्लस का था ये हो गया माइनस का 4। अब देखिए यहाँ भी y माइनस 4 मिला है, यहाँ भी y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 को हमने निकाल लिया कॉमन, अंदर बच गया 5y, ये हो गया प्लस 2z, तो यही वांछित गुणनखंड होंगे। तो आपको जहाँ समझने की ज़रूरत कहाँ से है, आपने क्या किया पुनः समूहन से समूह बना लिए 2-2 के, और फिर जो कॉमन निकल रहा था वो कॉमन निकाल दिया, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ का माइनस आपको लाना होगा बाहर, पहले ही बाहर माइनस था तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2z, और अंदर वाले के चिन्ह बदल दिए। अब आप दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, y माइनस 4 ये निकाल लिया बाहर, बच गया 5y प्लस 2z। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 8वां हल 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। फिर पुनः समूहन विधि काम में लेंगे, 2-2 के समूह बनाते हैं, इन दोनों को एक बना लो इन दोनों को एक बना लो। तो देखिए यहाँ पर ये 10 है यहाँ 4 है, मतलब 2 की टेबल में 10 भी आता है 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये 2 a दोनों जगह a भी निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 होता है और b बचा है, प्लस 2 दूनी 4 होता है, a तो बाहर आ गया है। क्लियर?
प्लस इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा 5b प्लस 2। क्लियर। अब ये 2 पद बन गए, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए ये 5b प्लस 2 इधर भी है, 5b प्लस 2 उधर भी है, तो कॉमन क्या आ गया 5b प्लस 2 कॉमन आ गया। क्या बचा है यहाँ पर 2a प्लस 1, तो यही वांछित गुणनखंड होंगे। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 9वां हल। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। फिर से पुनः समूहन विधि का काम में लेते हैं। इन दोनों को एक समूह में रखा, इन दोनों को एक समूह में रखा। ये 6 ये 4 है, मतलब दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लिया। x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, y दोनों जगह है, तो 2y कॉमन निकाल लिया। 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ आ गया 3 और बचा है x, फिर ये माइनस 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2, y तो कॉमन आ गया है, तो 3x माइनस 2। अब इन दोनों में देखिए ये 3 की टेबल में ये भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन निकाला, प्लस का 3 निकाल लिया, 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9 और ये x भी बचेगा। अब 2 पद हो गए, इनमें देखिए ये 3x माइनस 2 है और यहाँ है 2 माइनस 3x। अंदर का है तो समान परंतु चिन्ह विपरीत है, तो क्या करना होगा, इस माइनस को लेना होगा बाहर, तो ये हो गया 2y 3x माइनस 2, ये हो गया माइनस का 3, अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का 3x हो गया प्लस का 3x, प्लस का 2 बन गया माइनस का 2। क्लियर। अब आप देखेंगे कि 3x माइनस 2 कॉमन निकल सकता है, दोनों पदों में है, तो क्या बच गया यहाँ पर 2y, यहाँ बच गया माइनस 3, तो यही वांछित गुणनखंड होंगे। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा, गुणनखंड कीजिए। आपको ये व्यंजक दिए गए हैं और गुणनखंड करने हैं, तो करते हैं पहला हल। a पावर 4 माइनस b पावर 4। a पावर 4 क्या होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, तो ये लिख दिया a स्क्वायर का स्क्वायर, b पावर 4 मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। अभी कौन सा रूप हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा सर्वसमीका 3 से a प्लस बी a माइनस b, तो यहाँ लिख देंगे हम सर्वसमीका 3 से क्या लिखा जा सकता है, देखिए a प्लस बी, a की जगह तो a स्क्वायर है, प्लस b, b की जगह b स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये तो अब आगे खंड या खंडित नहीं हो सकता, ये तो अखंडनीय है, परंतु ये आगे गुणनखंड किए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कौन सा रूप हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर सर्वसमीका 3 लग सकती है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर। तो ये हमको वांछित गुणनखंड प्राप्त हुए इस व्यंजक के। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा हल, p पावर 4 माइनस 81। अब p पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, हम जानते ही हैं, तो ये कौन सा रूप हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। ये तो आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया p स्क्वायर प्लस 9। अब इसको लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 भी क्या है 3 का स्क्वायर होता है, फिर ये कौन सा रूप हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूप में आ गया, तो सर्वसमीका 3 पुनः लग सकती है, तो सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, p स्क्वायर प्लस 9, a की जगह तो यहाँ p है, तो a प्लस 3 और a माइनस 3, तो ये ही वांछित गुणनखंड होंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तीसरा हल, x पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पावर 4।
वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस ये है वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा रूप हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर्वसमीका 3 लग सकती है यहाँ पर, तो लिखेंगे सर्वसमीका 3 से क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस बी, ए की जगह तो क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह वाई प्लस जेड का स्क्वायर, a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर से ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में आ गया। तो सर्वसमीका 3 पुनः लग सकती है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा? सर्वसमीका 3 से क्या लिख सकते हैं हम? ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर क्या हो गया? a प्लस बी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ए क्या है x और b क्या है y प्लस जेड। a प्लस बी, a माइनस बी, x माइनस y माइनस या y प्लस जेड को अभी हमने ब्रैकेट में रखा है। क्लियर? a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो गया x माइनस से ब्रैकेट के बाहर, मतलब अंदर वाले चिन्ह बदल लें। तो ये प्लस का y बन गया माइनस वाई, प्लस का z बन गया माइनस का z। क्लियर? अब गुणनखंड रूप में लिखना है तो आप क्या कर लेंगे? ये हो गया पहला गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और दूसरा हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरा गुणनखंड मिला हमको x माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर है? समझ में आया? क्या किया? पहले तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका 3 से हल कर लिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। परंतु इसके जो दूसरा पद है उसमें हम ये देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में फिर से सर्वसमीका 3 काम में ली, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमको ये गुणनखंड प्राप्त हुए। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथा। अब देखिए यहाँ पर x पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस एक्स माइनस जेड का पावर 4 है, मतलब x माइनस जेड स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या देखते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। तो सर्वसमीका 3 से लिखेंगे सर्वसमीका 3 से। देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह क्या है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि जो पहला पद है इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्वसमीका अगर दो काम में लेके a माइनस बी के स्क्वायर से इसको खोलें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ सकता है, इसलिए यहाँ भी आपको सर्वसमीका लगा के इसको खोलना होगा। और पीछे कौन सी सर्वसमीका लग जाएगी? सर्वसमीका 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सी सर्वसमीकाएं काम में ले रहे हैं? सर्वसमीका 2 व 3 से क्या हो जाएगा? देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ क्या हो गया? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a तो है x प्लस b कितना है? x माइनस जेड, ये एक पद, और दूसरा पद क्या होता है? a माइनस बी, तो x माइनस जेड। क्लियर है? हल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर जुड़ गए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये बन गया। इधर क्या हो गया? देखिए ये ओपन करते हैं स्मॉल वाले ब्रैकेट, तो ये प्लस है, ये ऐसा कैसे आ गया? इस वाले को खोलेंगे तो ये बीच में पीछे है, बीच में माइनस है, इसका मतलब पीछे वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या हो गया? x
माइनस, ये प्लस का x था, ये हो गया माइनस एक्स, ये माइनस का z था, ये हो गया प्लस z। क्लियर है? अब हल करते हैं, कुछ हल हो रहा है क्या यहाँ पर? तो ये तो हो गया 2x² माइनस 2xz प्लस z²। इस ब्रैकेट में देखिए ये x और x जुड़ गए तो ये हो गया 2x माइनस z। इस ब्रैकेट में देखिए ये प्लस का और ये माइनस का x कट गया, सिर्फ बच गया है यहाँ पर z। तो यही अभीष्ट गुणनखंड होंगे या वांछित गुणनखंड होंगे। ये पहला पद, ये पहला, दूसरा, तीसरा गुणनखंड। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया गया है, 5वां प्रश्न। हल a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। अब देखते हैं पहला पद। a⁴ मतलब a² का होल स्क्वायर है, ये पीछे वाला पद है b का पावर 4 मतलब b² का होल स्क्वायर है, ये प्लस दिया गया है माइनस दिया गया है। बीच में लिख के देखते हैं 2ab, 2 इंटू a की जगह a² इंटू b की जगह b²। ये गुणा करने पे ये मिल रहा है क्या, 2a² b² ये मिल रहा है 2a² b²। तो ये क्या रूप हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो सर्वसमीका 2 से यहाँ लिख देंगे, सर्वसमीका 2 से क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a की जगह तो यहाँ a² है, माइनस b की जगह है b², a माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, a² माइनस b² दिख रहा है, तो सर्वसमीका 3 लग सकती है यहाँ भी। तो क्या लिख देंगे, सर्वसमीका 3 से क्या हो गया यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी, और इसका भी होल स्क्वायर है। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। कैसा है, जैसे 2a का स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं आप, 2 का भी स्क्वायर करते हैं और a का भी स्क्वायर करते हैं, तो ये लिखते हैं ना 4a²। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों गुणे में। तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यही गुणनखंड होंगे। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर, 5वां प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये आपको 3 व्यंजक दिए हैं, इनके आपको गुणनखंड करने हैं। तो करते हैं पहला, देखिए हल p² प्लस 6p प्लस 8। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तो वर्ग संख्या है, p का स्क्वायर लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर है 8। 8 एक वर्ग संख्या नहीं है, हम जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब सर्वसमीका चौथी काम में लेंगे। तो देखिए हमको क्या करना होता है, इसमें 8 के ऐसे खंड करने हैं या ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए, 6। जोड़ना क्यों है, क्योंकि ये वाला चिन्ह हम देखते हैं यहाँ प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पे 6 आना चाहिए। तो हम जानते हैं 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आ रहा है और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, p² प्लस इसके टुकड़े 6 के किए, 4 प्लस 2 p, और इसको लिख दिया 4 दूनी 8। ये समझ में आया? ऐसे उदाहरण भी किए थे। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये कौन सा रूप हो गया, a², ये हो गया x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये a और b क्या है यहाँ पर, 4 और 2। तो इसका गुणनखंड क्या होता है, x प्लस a एक्स प्लस बी। तो और अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 4 इंटू 2। 2 का समूह ले लिया हमने, इन दोनों को और इन दोनों को। तो यहाँ p कॉमन है, यहाँ एक p बचेगा प्लस यहाँ 4 बच जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ p बच जाएगा प्लस 2 बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 4। अब ये 2 पद हो गए, इन दोनों में p प्लस 4 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा यहाँ p और प्लस यहाँ पर बचेगा 2। तो यही अभीष्ट गुणनखंड होंगे। क्लियर है? और अगर आप यहीं से सर्वसमीका 4 से क्या हो जाएगा, ये x प्लस a एक्स प्लस बी, तो x की जगह यहाँ p है और a की जगह यहाँ 4 है, b की जगह यहाँ 2 है। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x प्लस a मतलब p प्लस 4, x प्लस b p प्लस 2। क्लियर है? समझ में आया? तो आपको ये देखना है कि पीछे वाला वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिन्हें जोड़ने पे, यहाँ जो साइन है प्लस का, इसका मतलब जिन्हें जोड़ने पर ये बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। क्लियर? इजी है? समझ में आया? चलते हैं अगले
प्रश्न पर दूसरा, देखिए इसका हल क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। फिर हम देखते हैं कि जो अंतिम अंक है वह वर्ग संख्या नहीं है, 21 किसी का वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको प्लस, ये प्लस है तो प्लस करने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो सोचते हैं हम, 7 या 21 होता है, तो ये 2 टुकड़े हो गए 7 और 3, 7 या 21। तो आपको क्या हो रहा है, 7 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 10 प्राप्त हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस इसको 10 को लिख सकते हैं 7 प्लस 3 क्यू प्लस 7 गुणा 3 21। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्यू स्क्वायर माइनस था 7 इंटू क्यू माइनस 7 क्यू, माइनस 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 प्लस माइनस आ जाएगा 3 इंटू क्यू 3 क्यू प्लस 7 गुणा 3। क्लियर, 2 के समूह बनाए, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ क्यू कॉमन है तो बच गया क्यू माइनस 7, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पर क्यू, माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा बीच वाला चिन्ह माइनस, 3 कॉमन लिया है तो बच गया 7। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्यू माइनस 7 है, यहाँ क्यू माइनस 7 है तो क्यू माइनस 7 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया क्यू, ये बचा माइनस, ये बचा 3 तो क्यू माइनस 3। तो यही गुणनखंड होंगे क्यू माइनस 7 क्यू माइनस 3। तो हमने इसमें भी क्या देखा कि जो लास्ट वाला अंक था वर्ग संख्या नहीं है तो उसको खंड में बांटा। तो कौन से खंड किए, 7 और 3, 7 गुणा 3 21 होता है और 7 प्लस 3 आना चाहिए 10, बीच वाला अंक आना चाहिए जो कि आ रहा है 7 प्लस 3 10 आ रहा है। इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है तो ये माइनस 7 क्यू माइनस 3 क्यू हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू, तो बच गया क्यू माइनस 7, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन निकाला तो क्यू माइनस 7, माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये चिन्ह बदल गया माइनस। अब क्यू माइनस 7 दोनों में कॉमन है तो बच गया क्यू माइनस 3। तो यही गुणनखंड होंगे। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हल पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब यहाँ हम देखते हैं ये p स्क्वायर है मतलब p का वर्ग है। अब यहाँ पर है 16 मतलब 4 का वर्ग तो है, परंतु यहाँ हमने ये क्या देखा कि माइनस है, जबकि सारी ही सर्वसमीकाओं में पीछे प्लस आता है। कैसे, देखिए सर्वसमीका पहली क्या थी, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है। दूसरी सर्वसमीका थी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर, परंतु जो हमको दी गई है उसमें आ रहा है माइनस का 16। तो आप इसको किससे हल करेंगे, सर्वसमीका 4 से। तो देखिए 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस दिया है ना यहाँ, तो माइनस करने पे आ जाए 6। तो कैसे हो सकते हैं, क्या जानते हैं हम, 8 दूनी 16 होता है, 8 गुणा 2 16 हो रहा है और 8 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए पी स्क्वायर, 6 को क्या लिख दिया 8 माइनस 2, पी माइनस 8 गुणा 2। ये समझ में आया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि माइनस है इसलिए आप सर्वसमीका 1 व 2 काम में नहीं ले सक रहे। तो हमने देखा कि ये सर्वसमीका 4 से हल होगा। तो हमको क्या करना होता है, सर्वसमीका 4 में जो पीछे वाला अंक है उसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उन दोनों को जोड़ने पर, यहाँ अगर प्लस का साइन है तो जोड़ने पे बीच वाला अंक आना चाहिए, और यहाँ अगर माइनस दिया है इसका मतलब उन दोनों खंडों को आपस में घटाने पर बीच वाला अंक आना चाहिए। तो हमने देखा 8 दूनी 16 होते हैं और 8 में से 2 माइनस करने पे आ रहा है बीच वाला अंक। इसका मतलब जो अभीष्ट खंड है वो क्या हो गए 8 और 2। अब ब्रैकेट खोलते हैं इसका, 8 गुणा पी 8p माइनस 2 गुणा p माइनस 2p माइनस 8 गुणा 2, 2 के समूह बना लिया। अब देखिए p कॉमन है, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1p प्लस यहाँ बच गया 8, माइनस 2 कॉमन निकाला तो ये बच गया p, ये माइनस 2 तो कॉमन आ गया, p बचा, ये माइनस और ये 2 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा प्लस 8। क्लियर, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि माइनस लगाया आगे तो पीछे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस है ये माइनस है तो ये दोनों हो गए प्लस। क्या आ गया इन दोनों में कॉमन, देखिए p प्लस 8 इधर भी है, p प्लस 8 इधर भी है, तो ये आ गया p प्लस 8 कॉमन, यहाँ बच गया p माइनस 2। तो यही अभीष्ट गुणनखंड प्राप्त हुए दिए गए
व्यंजक के। क्लियर, समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।